अस्सलाम वालेकुम। शकील अमान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें लाया, खुशी खुशी की खबरें लाया। पहले वहाँ से शुरू करते हैं, फिर बाद में बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे। वफाकी बजट जो पेश कर दिया गया है उसमें जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए खुशखबरी है। ग्रेड 1 से 16 तक के लिए 35% तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जबकि 17 से लेकर 22 तक 30% इजाफा है। और आम आदमी की जो तनख्वाह है, जो आम आदमी उसकी जो कम से कम उजरत रखी गई है, और वो रखी गई है 32,000 रुपया। पहले 32,000, पहले ये 30,000 रुपया थी। वज़ीर आज़म ने मुदाखलत की और इसको 32,000 रुपया कर दिया गया है। इसलिए आम जो सरकारी मुलाजिम छोटे स्केल के, उनके लिए भी खुशखबरी, बड़े स्केल के लिए अपने तौर पे, और जो आम जो मुलाजिम है, जो कम से कम उजरत वाला मुलाजिम है, वो भी अब 32,000 रुपये तक पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात जो सामने आई है। और इसके साथ साथ जो सोलर सिस्टम पर ड्यूटी कम कर दी गई है, और इस तरह सोलर सिस्टम सस्ता होगा, और इसकी हुकूमती सतह पर इसकी हौसला अफजाई की गई है ताकि लोगों पर वापडा का जो भारी बिल है वो कम से कम पड़े, और अब सोलर को मार्केट में भी सस्ता होना चाहिए। ये अच्छी नकात है, अच्छी बातें थी। मैंने कहा कबूतर जब लेकर आया तो मैंने कहा सबसे पहले ये शामिल किया जाए। और साथ साथ एक अच्छी बात ये भी है कि डॉलर या गैर मुल्की करेंसी ज़ख़ीरा करने वाले, उनके लिए सख्त से सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं, जिनमें जुर्माना और कैद दोनों शामिल हैं। जबकि $1,00,000 तक अगर आप पाकिस्तान लेकर आएँ बैरून मुल्क से, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, उसकी कोई पूछगछ नहीं होगी। लिहाजा गैर मुल्की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या दूसरे लोग हैं जो पाकिस्तान में सरमाया लाना चाहते हैं, वो $1,00,000 तक फ्री ला सकते हैं, उनसे कोई नहीं पूछगछ की जाएगी। लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी याद रखिएगा, उस पर सख्त से सख्त सज़ा है। आप गैर मुल्की करेंसी बिलखसूस डॉलर जो हैं वो ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। सोलर सिस्टम की वजह से तो बहुत सारी है। इसके साथ साथ मुल्क में 1,00,000 गधों का इजाफा हो गया है। पहले ये तादाद 57 लाख मतलब 57 लाख, और अब 58 मतलब 58 लाख गधे हैं। 1,00,000 गधा जो है वो एक साल में उसमें इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क के तूलो अर्ज़ ख़ास तौर पर लाहौर में जो गधा खिलाया जाता था, अब इस पर मॉनिटरिंग सिस्टम इस कदर सख्त हो चुका है कि अब गधे ज़बा नहीं होते, और गधे जो हैं वो अब आम फिरते हैं। ये बात शायद आप समझ गए होंगे कि गधे आम फिरते हैं। तो ये भी मुआशरे के हवाले से भी बात आ गई, और गधों को ज़बह करने के हवाले से भी आ रही, और सियासी तौर पर भी कई लोग जो हैं वो गधों से परहेज़ करें। यही सबसे मुनासिब और कीमती वक्त है गधों से बचने का। जहाँ अली मोहम्मद ख़ान साहब जो साबिक़ वफाकी वज़ीर 5वीं मरतबा गिरफ़्तार हुए, और उन बड़े ठोस किस्म के दलाइल दिए उन्होंने, और उन्होंने जेल भी काटी। ये होती है बाहिम्मत। और जिस तरह के जिस वक्त 10 अप्रैल को जब नो कॉन्फिडेंस पास हुई थी, तो जो उन्होंने तारीख़ी तकरीर को असम्बली में की थी, उसका उन्होंने हकीकतन पास रखा है। इसलिए अली मोहम्मद ख़ान की जो सियासी काट है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। बजट पे जो बात करते हैं, तो मैं क्योंकि खेलों के हवाले से भी हमारा काफ़ी रब्ता रहता है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो बजट है वो 19 करोड़ रुपया जो है वो है गैर तरक्याती बजट। 19 करोड़ रुपया गैर तरक्याती है, जबकि तरक्याती बजट जो है वो है 1,50,97,00,000 97 लाख। ये बनता है गैर तरक्याती बजट, ये बनता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का गुज़िश्ता साल 27 करोड़ रुपये बजट था। इस साल 28 करोड़ रुपया बजट है, वो 1 करोड़ रुपया इसमें इजाफा किया गया है। लोक विरसा का जो बजट है वो है 1,67,78,000 रुपया लोक विरसा का बजट है। और इसके साथ साथ बैतुल माल की अगर बात की जाए तो पिछले साल 6.5 अरब रुपया इसका बजट था, जो कि इस दफ़ा बढ़ाकर 8.1 मतलब 8 अरब 1 करोड़ रुपया
اس کا بجٹ کر دیا گیا ہے بیت المال کا. اس سے عام اور غریب جو طبقہ ہے جو بیت المال سے جو مستفید ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اس میں 1 ارب روپے کی سبسڈی بھی شامل ہے. اس طرح یہ 8 ارب 1 کروڑ روپے ہے. اور اسی طرح اگر اس کی بات کی جائے ترقیاتی بجٹ میں جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں مجھے دیکھا جائے کہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی بھی رقم بڑھا دی گئی ہے. جو گزشتہ برس جو بجٹ تھا وہ 3.40 مطلب 3 ارب 40 کروڑ روپے تھا, جو اب بڑھا کے 4 ارب 30 کروڑ روپیہ کر دیا گیا ہے. اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اور غربت بکاؤ جو اسکیم ہے اس پہ حکومت کی طرف سے یہ اچھا ایک سائن ہے, اور حکومت چاہتی ہے کہ ملک میں غربت کمی ہو, کیونکہ بیت المال اور بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں کی رقم میں اضافے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اچھے اقدامات کر رہی ہے, اور عام آدمی کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا ہے, سولر سسٹم بھی کم ہوا ہے. مجموعی طور پر بجٹ کو آپ بہتر کہہ سکتے ہیں. اللہ کرے اس پر عمل ہو. اور چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہوں گا, جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں, ارد گرد موجود مستقین کا بھی خیال رکھیے. میری بات, خبر اور باریک بینی اچھی لگے, سمجھ آئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, کمنٹس کیجیے گا. مجھے اس کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ کل نئی خبروں نئی بات کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.